लास्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर हम लोग बात करें सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का, तो बोर्ड एग्जाम में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। रही बात नीट का, तो नीट में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये आ चुके हैं इससे क्वेश्चंस, तो नीट के लिए भी ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक ना, तो आइए हम लोग समझते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज सीवेज। ठीक है, सीवेज है क्या। हम लोग जानते हैं कि हमारे शहर में ठीक रोज हजारों लाखों लीटर पानी यूज होता है। ठीक, ये पानी यूज होने के बाद शहर के सीवर सिस्टम में आता है और फिर ये एक कॉमन पॉइंट पे जाके कलेक्ट होता है और वहाँ पे इसका क्या किया जाता है, ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है, तो सीवेज सबसे पहले समझिए व्हाट इज सीवेज। ये जो वेस्ट वाटर है, हमारे शहर का जो वेस्ट वाटर है, इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर है, हमारे घर का फ्लश वाटर है, किचन वाटर है, ये सारा मिलके क्या बनाता है, सीवेज बनाता है। अब ये जो सीवेज है, इस सीवेज में मेनली क्या होते हैं, अगर हम लोग मेजर कंपोनेंट का बात करें कि सीवेज में क्या क्या होगा, तो सीवेज में मेजर कंपोनेंट होता है आपका ह्यूमन एक्सक्रीटा। ठीक, इसके साथ इसमें क्या होंगे, माइक्रोब्स होंगे। और ये जो माइक्रोब्स होंगे, इसमें से बहुत ऐसे माइक्रोब्स होंगे जो पैथोजेनिक होगा। मींस ये क्या कर सकता है, ये डिजीज काउज कर सकता है या इससे बीमारी फैल सकता है। तो सीवेज जो है, सीवेज मेनली क्या है, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। सीवेज इज द म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, इसे हम लोग क्या कहेंगे, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर है। ठीक है, वेस्ट वाटर। अब इसमें क्या है, अगर इसके कंपोजिशन का बात करें तो ये मेनली कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या होगा, ह्यूमन एक्सक्रीटा। इट इज मेनली कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा। ठीक है, अब ह्यूमन का मीन्स मानव मलमूत्र इसमें होंगे। इसके साथ साथ इसमें क्या होगा, कुछ जीवाणु भी होंगे, मतलब इसमें आपको माइक्रोब्स मिलेंगे। अब जो ये माइक्रोब्स हैं, कुछ माइक्रोब्स क्या होंगे, पैथोजेनिक होंगे। पैथोजेनिक, पैथोजेनिक समझ में आता है आप लोगों को, क्या है पैथोजेनिक, डिजीज कॉजिंग। मीन्स ये आपको बीमार कर सकता है या आपके ये बीमारी फैला सकता है। तो ये जो सीवेज है, सीवेज मेनली क्या है, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, मेजर कंपोनेंट ह्यूमन एक्सक्रीटा, साथ में इसमें क्या होगा, माइक्रोब्स होंगे। और इसके जो इसमें जो माइक्रोब्स होंगे, बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स होंगे जो क्या होगा, पैथोजेनिक होगा। ठीक है, जिससे क्या हो सकता है, डिजीज हो सकता है। तो क्या इसे सीवेज को, ठीक है, सीवेज वाटर जो है, क्या इसे हम लोग डायरेक्टली नदी में छोड़ सकते हैं या नदी में डायरेक्टली इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं? नहीं। अगर इसको हम लोग डायरेक्टली नदी में छोड़ दिए तो क्या होगा, इससे जो नदी का पानी है या जो नेचुरल वाटर बॉडीज है, इसके वाटर का जब हम लोग यूज करेंगे, इसके वाटर को यूज करेंगे तो इसके साथ क्या आएगा, पैथोजेंस भी आएगा और ये पैथोजेंस क्या करेगा, बीमारी फैलाएगा। ये पॉल्यूशन का काउज होगा, नेचुरल वाटर बॉडीज में जो भी हमारा एनिमल्स है उसको नुकसान पहुंचाएगा, जो मछली है, फिश है, उसको नुकसान पहुंचाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या प्लान लेके आए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लान। मीन्स शहर का जो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर है, इसे नदी में या किसी भी नेचुरल वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज करने से पहले इसको क्या करना चाहिए, ट्रीट कर देना है। ट्रीटमेंट में क्या करना है कि ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है, ह्यूमन एक्सक्रीटा क्या है, मेनली ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, और ये जो माइक्रोब्स है इसको घटा देना है। ठीक है, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को क्या करना है, रिमूव कर देना है। और जब इसे वाटर बॉडीज में छोड़ा जाए तो ये डिजीज कॉजिंग ना हो, मीन्स इससे बीमारी ना फैले, वाटर बॉडीज में जो भी एनिमल्स है उसको नुकसान ना पहुंचे। ठीक है, तो आइए, ये जो सीवेज है, सीवेज ट्रीटमेंट 3 स्टेप्स में किया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट कितने स्टेप में करेंगे, 3 स्टेप में मेनली किया जाता है। फर्स्ट स्टेप इज प्राइमरी ट्रीटमेंट। फर्स्ट स्टेज इन द सीवेज ट्रीटमेंट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब ये प्राइमरी ट्रीटमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल ट्रीटमेंट। अब इसे फिजिकल ट्रीटमेंट क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस जो है, इसे हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन, सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, एंड द सेकेंड प्रोसेस इज द सेडिमेंटेशन। ठीक है, अब इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कंस्ट्रक्शन ऑफ ए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो हम यहाँ पे फिगर लगाए, कंस्ट्रक्शन ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। अगर आप एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को देखेंगे तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में मेनली आपको 3 टैंक मिलेगा। ठीक है, जो फर्स्ट 1 टैंक आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये फर्स्ट टैंक है। इस फर्स्ट टैंक को हम लोग कहेंगे प्राइमरी सेटलिंग टैंक। फर्स्ट टैंक इज नोन एज प्राइमरी सेटलिंग टैंक। इसके बाद एक बड़ा सा टैंक होगा और इस बड़े वाले टैंक को हम लोग बोलते हैं एरिएशन टैंक। ठीक है, इसके बाद एक और टैंक होगा हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेटलिंग टैंक।
तो फर्स्ट टैंक जो है, इस फर्स्ट टैंक को यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट टैंक जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी सेटलिंग टैंक। ये आपका प्राइमरी सेटलिंग टैंक होगा। ठीक, ये जो आप देख रहे हैं ये एरिएशन टैंक है, और यहाँ पे ये जो टैंक है इस टैंक को हम लोग कहेंगे सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। ये क्या है, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक है। ठीक है, तो 3 टैंक होगा, प्राइमरी सेटलिंग टैंक, एरिएशन टैंक एंड सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। अब आप यहाँ पे देखें क्या हो रहा है कि आपका सीवेज आ रहा है, इधर से सीवेज आ रहा है, शहर का गंदा पानी। ठीक है, शहर का गंदा पानी इधर से आ रहा है। अब सबसे फर्स्ट स्टेप जो है सीवेज के ट्रीटमेंट का, फर्स्ट स्टेज जो है, या आप कह सकते हैं फर्स्ट स्टेप जो है वो है प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब इस प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट में 2 काम करना है हमें। एक क्या करना है, फिल्ट्रेशन, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन में क्या होगा कि इस सीवेज के साथ जो फ्लोटिंग डेब्रीज है, जो इसमें बड़ा वाला कचरा है, इस कचरे को हम लोग क्या कर लेंगे, फिल्टर कर लेंगे। ठीक है, दूसरा प्रोसेस क्या करना है कि जब आपका सीवेज इसमें आया, मीन्स ये जो गंदा पानी है ये जब यहाँ पे पहुंचा, तो पहुंचने के बाद कुछ यहाँ पे जो कंकर पत्थर बालू ये सब है, इसे हम लोग यहाँ पे सेटल होने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे सेटल कर जाएगा। ठीक, यहाँ पे सेटल कर जाएगा, जो नीचे सेटल कर गया। ठीक, कंकर पत्थर बालू ये सारा क्या होगा, नीचे सेटल कर जाएगा, और ऊपर की तरफ आपको क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। और इसमें जो भी डिजॉल्व्ड माइक्रोब्स, और ये इसमें माइक्रोब्स होंगे, और साथ में क्या होगा, आपका ऑर्गेनिक मैटर होगा। तो सीवेज आया, फर्स्ट स्टेप जो ट्रीटमेंट का है वो है प्राइमरी ट्रीटमेंट या फिजिकल ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो सबसे फर्स्ट स्टेप हम लोग करते हैं ये क्या है, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। ये आपका क्या होगा, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। अब इस सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन सिंपली क्या है, इसमें क्या करना है, रिमूवल ऑफ द फ्लोटिंग डेब्रीज, मीन्स बड़े वाला जो कचरा है, बड़ा बड़ा मान लीजिए पॉलिथीन आ गया है या कोई बड़ा कचरा है, तो इसको हम लोग फिल्ट्रेशन से, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं। रिमूव्स क्या रिमूव करेंगे, फ्लोटिंग डेब्रीज, इसको रिमूव करेंगे। दूसरा स्टेप जो होगा आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट में, और आप इसे फिजिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, वो क्या है, सेडिमेंटेशन। क्या करना है हमें, सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि जो कंकर पत्थर बालू, ठीक है, इसको हम लोग सेटल होने के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे जो स्मॉल पेबल्स होंगे, सैंड होंगे, सैंड हो गया, सॉइल हो गया, ठीक, पेबल्स हैं, ये सारा क्या होगा, सेटल कर जाएगा। ये जो नीचे सेटल किया, मीन्स यहाँ पे जो सेटल कर रहा है, ये जो सेटल किया ये फॉर्म करता है, इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्लज। इसे क्या कहेंगे हम लोग, प्राइमरी स्लज। ठीक है, अब जो ऊपर रह गया, ठीक, यहाँ पे जो सुपर नेटेंट है, जो ऊपर रह गया, ये सुपर नेटेंट को हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी इफ्लुएंट। ये जो सुपर नेटेंट है, इस सुपर नेटेंट को हम लोग बोल देते हैं प्राइमरी इफ्लुएंट। इफ्लुएंट सिंपल है। क्या किए, फर्स्ट स्टेप कि आपका सीवेज जब इंटर किया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन कर दिए। और दूसरा स्टेप क्या होगा, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होगा, कंकर पत्थर बालू मिट्टी जो है वो नीचे की तरफ सेडिमेंट कर जाएगा, और ऊपर जो सुपर नेटेंट रह जाएगा, ये क्या रहेगा, वाटर रहेगा, और वाटर में जो डिजॉल्व आपका ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन से जो सेटल कर गया, ठीक है, इसे जो सेटल कर रहा है इसे हम लोग क्या बोले, प्राइमरी स्लज। ये आपका कहलाएगा प्राइमरी स्लज। ठीक, अब जो सुपर नेटेंट है, सुपर नेटेंट जो है, इस सुपर नेटेंट को हम लोग क्या कहेंगे, सुपर नेटेंट। ये आपका कहलाएगा प्राइमरी इफ्लुएंट। ये प्राइमरी इफ्लुएंट हो गया। ठीक है, अब आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट या फिजिकल ट्रीटमेंट जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अब आप इस टैंक से वाटर को, ये जो सीवेज है, इस सीवेज को आप क्या करते हैं, पंप कर देना है, इसको पंप कर देना है। अब पंप करके पानी को कहाँ ले आए, सीवेज को कहाँ ले आए, एरिएशन टैंक में। अब ये एरिएशन टैंक में ही मेजर प्रोसेस होने वाला है, जिसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब इसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों कहेंगे, व्हाई इट इज नोन एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यूज होने वाला है आपका हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक, और ये बैक्टीरिया फंजाई के साथ मिल के, मीन्स एसोसिएशन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई फॉर्म्स फ्लॉक्स। बैक्टीरिया होगा और यहाँ पे क्या होगा, फंजाई। सबसे पहले ये समझिए, बैक्टीरिया है और फंजाई है, दोनों मिलके यहाँ पे क्या बना लिया, ये बना लिया फ्लॉक्स।
इसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्लॉक्स। ये फ्लॉक्स बना लिया। इसलिए यहाँ पे जो भी प्रोसेस होना है वो किसके मदद से होना है, बैक्टीरिया के मदद से होना है, बायोलॉजिकल एजेंट के हेल्प से हो रहा है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोल दिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे मैकेनिज्म क्या है, सिंपल सा, आप क्या करते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूअसली हम लोग एयर को पंप कर देंगे। मीन्स ये यहाँ पे क्या लेके आ गए, यहाँ पे कंटिन्यूअसली एयर को पंप किया जाता है। एयर को पंप किए, एयर को पंप करने के बाद आप इसे क्या कर सकते हैं, कंटिन्यूअसली इसको एजिटेट भी किया जाता है फॉर द प्रॉपर मिक्सिंग। ठीक, यहाँ पे एजिटेटर लगा हुआ है, इसका क्या करेगा, मिक्सिंग करेगा। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जो बैक्टीरिया है ये एरोबिक हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। ये याद रखिएगा, ये बैक्टीरिया कैसा है, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है। ठीक है, इस बैक्टीरिया और फंजाई का एसोसिएशन बनाएगा फ्लॉक्स। अब होता क्या है कि ये जो सीवेज आया आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी सेटलिंग टैंक से आप इसको जो पंप करके इधर लाए हैं, यहाँ पे क्या होगा, जब आप ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं और इसको एजिटेट करते हैं, प्रॉपर मिक्सिंग होता है, तो यहाँ पे एयर अवेलेबिलिटी बढ़ जाता है। इस कंडीशन में ये जो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया है ये ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करना शुरू कर देता है। ठीक है, उसका क्या करना शुरू करेगा, फीड का मतलब हम क्या यहाँ बोलना चाह रहे हैं, ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा। मीन्स जो भी यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट कर देगा फ्लॉक्स। ये जो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया और फंजाई मिलके उसको क्या करेगा, डिग्रेड करना शुरू कर देगा, डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब क्या है कि इस यहाँ पे एक टर्म आता है, इस टर्म को हम लोग बोलते हैं बीओडी। बीओडी क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, मींस बीओडी टेस्ट जो हम लोग करते हैं, बीओडी टेस्ट क्या है कि जितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, और आप कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, किस लिए, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 लीटर, फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर बाय द बैक्टीरिया। सिंपल सा है, ये क्या है, बीओडी एक तरह से आपको क्या मेजर करता है, सिंपल बताए, बीओडी मेजर्स द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन। मीन कितना ऑक्सीजन का जरूरत पड़ रहा है बैक्टीरिया को सारे ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए। ठीक है, फॉर 1 लीटर, 1 लीटर पानी में जितने ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसके ऑक्सीडेशन के लिए जितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बीओडी। तो इसका मतलब क्या है, बीओडी क्या कर रहा है, ये मेजर करेगा रेट ऑफ अपटेक ऑफ दी ऑक्सीजन। बोला जाता है कि ग्रेटर दी बीओडी, अगर बीओडी ज्यादा है तो हायर दी पॉल्यूशन, हायर दी पॉल्यूटिंग पोटेंशियल आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आप बीओडी का डेफिनेशन लिख सकते हैं कि व्हाट इज बीओडी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि बीओडी क्या है, व्हाट इज बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, फुल फॉर्म तो आप लोग लिख सकते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सिंपली क्या है, ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, द टोटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, अमाउंट ऑफ, सिंपली आप क्या कहेंगे कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, कंज्यूम्ड, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इफ all the organic matter are oxidized by bacteria in 1 liter of water। ठीक है, आप इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। सिंपली क्या है, बीओडी को अगर डिफाइन करें कि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर आर ऑक्सीडाइज्ड बाय द बैक्टीरिया। मीन्स कितना ऑक्सीजन का जरूरत पड़ रहा है, किसके लिए, ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। ठीक है, तो इसे हम लोग बोल दिए बीओडी। एक तरह से बीओडी क्या हो गया, रेट ऑफ अपटेक ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक, अब ये जो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया या फंजाई फ्लॉक्स है, इसका काम ही है क्या, ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन करना, इसको ब्रेक करना। ठीक है, इसको डाइजेस्ट करना, इसको खाना। ये यहाँ पे जितना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, जितना ज़्यादा यहाँ पे पॉल्यूटिंग एजेंट मीन्स ऑर्गेनिक मैटर होगा, उतने तेज़ी से इसका क्या होगा, ग्रोथ होगा। और ये जितना ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ होगा इसका तेज़ी से, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा। सिंपल सा है कि जितना ज़्यादा यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर, उतना ज़्यादा क्या होगा, ग्रोथ होगा इस फ्लॉक्स का, उतना ज़्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा। तो हम लोग कह सकते हैं ग्रेटर दी बीओडी, ओके, ग्रेटर दी बीओडी हायर दी पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। ठीक है, एक लाइन आप लोग याद रखिएगा, ग्रेटर दी बीओडी
जितना ज़्यादा बीओडी उतना ज़्यादा पॉल्यूशन, ग्रेटर दी बीओडी हायर दी पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब आइए हम लोग क्या कर लिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट कर लिए, सेकेंडरी ट्रीटमेंट कर लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होगा, मेनली ऑक्सीडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर बाय द माइक्रोब्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, और यहाँ पे एक टर्म आया जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बीओडी। बीओडी सिंपली क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी क्या है आपका, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब क्या है, वंस द सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज कंप्लीटेड, द वाटर फ्रॉम द एरिएशन टैंक इज पम्प्ड इनटू द, कहाँ पंप कर दिए हम लोग, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। ये आपका सेकेंडरी सेटलिंग टैंक है, इस टैंक में हम लोग ट्रांसफ़र कर दिए। और यहाँ पे अब आपका क्या होगा कि नीचे जो सेडिमेंट कर गया इस पे यहाँ पे हम लोग छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए, आधे घंटे 1 घंटे के लिए यहाँ पे छोड़ने के बाद इसमें क्या होना है कि नीचे जो सेडिमेंट कर गया, ठीक है, नीचे जो सेडिमेंट कर गया ये फॉर्म करता है, ये जो नीचे सेडिमेंट किया इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। दिस वन इज नोन एज एक्टिवेटेड स्लज, या आप इसे सेकेंडरी स्लज भी बोल सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि एक्टिवेटेड स्लज में क्या होगा, हम लोग एरिएशन टैंक से पानी को कहाँ पंप किए, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में। ठीक है, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में क्या हो गया, जो नीचे सेडिमेंट कर गया इसे हम लोग एक्टिवेटेड स्लज बोल रहे हैं, और इस एक्टिवेटेड स्लज में क्या होगा, फ्लॉक्स होगा। ठीक, ये क्वेश्चन आ सकता है, एक्टिवेटेड स्लज किसे कहेंगे, प्राइमरी स्लज किसे कहेंगे। प्राइमरी स्लज क्या किसे बोल रहे थे हम लोग, जो आपका प्राइमरी सेटलिंग टैंक में, ठीक है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक में जो नीचे सेडिमेंट हुआ था, कंकर पत्थर बालू मिट्टी ये सब जो सेटल हुआ है इसे हम लोग क्या बोले, प्राइमरी स्लज। और यहाँ पे जो नीचे सेटल हो रहा है, ये सेटल क्या हो रहा है कि आपका स्लज जो बन रहा है, जब आपका यहाँ से एरिएशन टैंक से पानी को पंप करेंगे, नीचे जो ये आपका सेडिमेंट करेगा, नीचे जो सेडिमेंट करेगा इसे हम लोग एक्टिवेटेड स्लज बोल रहे हैं। और जो सुपरनेटेंट है, इस सुपरनेटेंट को हम लोग कहेंगे सेकेंडरी इफ्लुएंट। यहाँ पे जो इसको हम लोग क्या कह देंगे, सेकेंडरी इफ्लुएंट। तो इस तरह से आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है, सेकेंडरी को बायोलॉजिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बाय दी ये जो प्रोसेस है ये किसके हेल्प से किया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रोब्स, ये माइक्रोब्स क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या चीज का, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर। और अब इस पानी को अगर आपका सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में ये नीचे जाके जब सेडिमेंट करेगा इन सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, ये सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में सेडिमेंट जो है, ठीक ना, जो सेडिमेंट यहाँ पे बना, ये जो सेडिमेंट बना, इस सेडिमेंट को क्या कहेंगे, सेडिमेंट जो होगा, ये जो सेडिमेंट है इसी सेडिमेंट को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज। दिस वन इज नोन एज एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक्टिवेटेड स्लज हो गया। और जो सुपरनेटेंट है, जो यहाँ पे सुपरनेटेंट होगा, इस सुपरनेटेंट को मीन्स ऊपर की तरफ जो पानी है इसे हम लोग कहेंगे सेकेंडरी इफ्लुएंट। अब इस सेकेंडरी इफ्लुएंट को, ये जो आपका सेकेंडरी इफ्लुएंट है, इस सेकेंडरी इफ्लुएंट को यहाँ से जो पानी है इसको अब आप लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, नदी में छोड़ सकते हैं, नेचुरल वाटर बॉडीज में छोड़ सकते हैं। अब आता है प्रश्न कि अगर इसके घर में यूज करना है, अगर इसको पीने योग्य बनाना है, अगर इसे पीने के लिए यूज करना है, ठीक, इसको यूज किया जाता है, पीने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, वी गो फॉर द टर्शियरी ट्रीटमेंट और केमिकल ट्रीटमेंट। तब हम लोग क्या करते हैं, टर्शियरी ट्रीटमेंट करते हैं, या हम लोग कहिए टर्शियरी ट्रीटमेंट इज ऑल्सो नोन एज फिजियोकेमिकल प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं और इस पानी को पीने लायक बनाया जाता है। तो ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट हुआ, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद अगर आप टर्शियरी ट्रीटमेंट करते हैं, ये टर्शियरी ट्रीटमेंट पे अगर आप जाते हैं, ये टर्शियरी ट्रीटमेंट पे अगर आप गए, तो इस टर्शियरी ट्रीटमेंट पे क्या होना है कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक प्रोसेस है रिवर्स ऑस्मोसिस। आपको पता है आपके घर में जो आरओ है इसमें रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। यूवी से ट्रीट करेंगे, ठीक, यूवी से ट्रीट कर सकते हैं। साथ में आप क्लोरीन गैस, ओजोन गैस, ठीक, जिरकोनियम, इन सब के मदद से, ये सब से के हेल्प से, ठीक है, हम लोग क्या कर लेते हैं, टर्शियरी ट्रीटमेंट। और टर्शियरी ट्रीटमेंट का जो एम होता है, इस टर्शियरी ट्रीटमेंट क्यों करते हैं,
क्योंकि ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो वाटर है इसमें हो सकता है क्या हो, आपका डीडीटी हो सकता है इसमें क्या हो, पैथोजन हो, ठीक है, पैथोजन हो, डीडीटी हो। तो इस पैथोजन और डीडीटी को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए, टू रिमूव, आप कह सकते हैं टू रिमूव पैथोजन और डीडीटी, पैथोजन और डीडीटी, पैथोजन और डीडीटी को यहाँ से रिमूव करने के लिए हम लोग टर्शियरी ट्रीटमेंट करते हैं। आफ्टर टर्शियरी ट्रीटमेंट आप इस पानी को यूज कर सकते हैं घर में, या ये पीने लायक हो जाता है। तो सिंपल सा था, सीवेज क्या है, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। 2 मिनट में हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सीवेज क्या था, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, ठीक है। इसके ट्रीटमेंट का क्यों जरूरत पड़ा, क्योंकि इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटा के साथ साथ क्या होगा, माइक्रोब्स होंगे, पैथोजेंस होंगे, और ये पैथोजन आपको बीमार करने के लिए काफ़ी है, ठीक। तो ये क्या करे, नेचुरल वाटर बॉडीज को नुकसान ना पहुंचाए, वहाँ जो एनिमल्स हैं, जो फिशेस है, उसको नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए हम लोग इस सीवेज को, हमारे शहर का जो गंदा पानी है, इसे डायरेक्टली हम लोग नदी में नहीं छोड़ सकते। क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली नदी में नहीं छोड़ सकते या नेचुरल वाटर बॉडीज में नहीं छोड़ सकते। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट का 3 स्टेप होगा, 3 स्टेप्स होंगे। 3 स्टेप्स कौन कौन सा है, एक है आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट, ऑल्सो नोन एज फिजिकल ट्रीटमेंट, डिस्कस कर लिए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। अब इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम लोग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों बोल रहे हैं, वाई सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज नोन एज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों कहेंगे बताइए, क्योंकि यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंजाई दोनों मिलके क्या बना रहा है, फ्लॉक्स। और ये फ्लॉक्स क्या कर रहा है कि जो आपके एरिएशन टैंक में प्रेजेंट है, यहाँ पे जो हम लोग एयर सप्लाई किए या इसको जो एजिटेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, प्रॉपर एरिएशन के लिए। एयर के प्रेजेंस में यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, उस ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेगा, ये डिसॉल्व कर देगा। लास्ट जब यहाँ से हम लोग पानी को पंप करके लाते हैं सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में, जो नीचे सेटल कर गया, इसे हम लोग बोले एक्टिवेटेड स्लज, और जो ऊपर रह गया है इसे हम लोग क्या बोले, सेकेंडरी इफ्लुएंट। अब इस एक्टिवेटेड स्लज का क्या करना है, ये जो एक्टिवेटेड स्लज है, इस एक्टिवेटेड स्लज को आप लेके आ जाइए, इसके कुछ पार्ट को, एक्टिवेटेड स्लज के कुछ पार्ट को, यहाँ फिगर पे आप देख सकते हैं कि इसको फिर से आप एरिएशन टैंक में यूज कर सकते हैं एज ए इनोकुलम। कैसे यूज करते हैं, एक्टिवेटेड स्लज कैन बी यूज्ड एज ए इनोकुलम, इसको इनोकुलम के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। और बाकी एक्टिवेटेड स्लज जो रह गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, लेके चले जाते हैं एनएरोबिक डाइजेस्टर में। एनएरोबिक डाइजेस्टर क्या होगा, सिंपल सा है। एनएरोबिक डाइजेस्टर में क्या करना है कि एक एनएरोबिक डाइजेस्टर, सपोज दिस इज द एनएरोबिक डाइजेस्टर, आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। कि बस ये याद रखना है आपको कि ये जो एक्टिवेटेड स्लज है, इसका कुछ पार्ट जो है हम लोग यूज कर लेते हैं किसमें, इनोकुलम के जैसा, मीन्स यहाँ पे एज ए स्टार्टर, और कुछ पार्ट को हम लोग लेके चले जाएंगे कहाँ, एनएरोबिक डाइजेस्टर में, ठीक है। तो इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका बीओडी। बीओडी याद रखना है कि बीओडी क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक, रेट ऑफ अपटेक ऑफ द ऑक्सीजन। बीओडी टेस्ट दी रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स कितने ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है 1 लीटर पानी में ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई फ्लॉक्स, ठीक है। तो बीओडी क्या कर रहा है, बीओडी अगर ज्यादा है तो पॉल्यूटिंग पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है, बस इतना याद रखना है। 3 स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट, मीन्स आपका फिजिकल ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट मीन्स बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट मीन्स फिजियोकेमिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ओके।